किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी निष्कासित भाजपा नेता प्रिय रंजन आशु दिवाकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे मामले के एक सह आरोपी शिवम सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें शिवम सिंह ने ये कहा है कि जो पूरी घटना है इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो आशु दिवाकर है। साथ ही साथ शिवम ने ये भी कहा है कि वो इस पूरे पीड़ित परिवार के साथ में है और इस सारी जो चीज़ें हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये जो किसान बाबू सिंह ने आत्महत्या की थी, इन सब के पीछे यहाँ तक कि जो ज़मीन का मामला है और जो चेक की बात आ रही है और जो धोखाधड़ी की बातें हैं, उन सब के पीछे भी प्रियरंजन आशु दिवाकर का ही हाथ था। इस पूरे मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है और शिवम सिंह ने क्या कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। मैं शिवम सिंह चौहान। विगत 9 सितंबर की घटना है। बाबू सिंह जी थे कानपुर थाना चकेरी के अंतर्गत। आशु दिवाकर ने मेरे ब्लैंक चेक लेकर जो मिसयूज़ किया है चेकों का, बाबू सिंह की ज़मीन लिखाई, उन्हें पेमेंट नहीं किया। परेशान होकर, दुखी होकर बाबू सिंह जी ने सुसाइड की, आत्महत्या की। मैं और मेरा पूरा परिवार बाबू सिंह जी की बेटियों के साथ है और हमेशा रहेगा। मेरे परिवार की पूरी सिंपैथी उनके बेटियों के साथ है। अभी आशु दिवाकर को जब हाई कोर्ट से जब थोड़ी राहत मिली थी 10 दिनों की, उन्होंने मेरे परिवार वालों से संपर्क किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हें स्टेटमेंट देंगे, हम तुम्हें एफिडेविट देंगे, जो कि उन्होंने दिया है। उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि शिवम, तुम केवल बाबू सिंह से एक बार मिले थे 17 को 18 को, उससे पहले न तुम बाबू सिंह को जानते थे, न तुम बाबू सिंह को उसके बाद जानते थे। मैं कानपुर के उच्चाधिकारियों से, चकेरी थाने के उच्चाधिकारियों से और उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बेटियों को न्याय तो मिले ही मिले, उनकी ज़मीन उन्हें वापस लौटाई जाए, साथ में मुझे भी न्याय मिले। क्योंकि उसमें वो साफ साफ हमने भी बोला है कि भैया आपने हमारे चेकों का मिसयूज़ किया है, जिसमें वो सब बात स्वीकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरा और बबलू का है। मैं आज ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कानपुर के उच्चाधिकारियों को, अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट में मैं यही बात कहने के लिए तैयार हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरी सिंपैथी आज भी बाबू सिंह के परिवार के साथ है। बेटियों को न्याय मिले और मुझे भी न्याय मिले साथ। धन्यवाद। तो इस वीडियो में पूरी तरह से शिवम सिंह ये कह रहा है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी और उसके साथ भी एक तरह से धोखा हुआ है और ये धोखा आशु दिवाकर ने किया है। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच गया है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। सर, आशु दिवाकर मामले में एक आरोपी फरार जो शिवम है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है वो वीडियो, उसमें क्या कार्रवाई आगे होगी? इस मुकदमे की विवेचना चकेरी थाने द्वारा की जा रही है और इसमें अब तक नामित अभियुक्तों में से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रहा सवाल वीडियो के आने का, तो सभी अभियुक्तों ने अपनी अपनी बात समय समय पर विभिन्न माध्यमों से रखी है। आशु दिवाकर भी जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिलीफ पर थे तो उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। दूसरे अभियुक्तों ने भी अपनी बात रखी है। हमारा विषय है कि एक बार जो हमारी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत 161 और 164 के बयान में जैसा अपना विषय वो रखेंगे, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड बेस्ड ऑन द मेरिट हम अपनी विवेचनात्मक कार्यवाही करेंगे। तो वी कैनॉट कमेंट ऑन द वीडियो विच हैज बीन गिवन इन सोशल मीडिया, बट द पॉइंट इज कि वंस accused will come to us, we will examine and whatever will be the merit, accordingly we will do the homework which is needed for this investigation. ये इन्वेस्टिगेशन अभी accused अरेस्ट के स्टेज पर है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए थे, राहुल जैन और इसके अलावा एक और अभियुक्त, तो बाकी जो बचे हुए अभियुक्त हैं बबलू, आशु रंजन दिवाकर इत्यादि भी तीव्रता से जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएं और इसकी विवेचना हम समाप्त करके माननीय न्यायालय को अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करते हैं।
तो पुलिस ने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसके लिए इस पूरे जो मामला है उसके 6 के 6 आरोपी सिर्फ आरोपी हैं और उनकी पहली मंशा यह है कि जितने भी फरार आरोपी हैं जिसमें शिवम सिंह भी मौजूद शामिल है, उन सब की गिरफ्तारी ही पुलिस का सबसे पहला उद्देश्य है और पुलिस भी यही मान के चल रही है। इस पूरे मामले में हमने जो आशु दिवाकर का परिजन है, उनका परिवार है, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे वो कोई भी प्रतिक्रिया देने को राजी नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि क्या शिवम सिंह सामने आता है, क्या शिवम सिंह एक सरकारी गवाह बनता है, क्योंकि जिस तरह से उसने वीडियो में कहा है कि वो ये सारे बयान पुलिस के अधिकारियों के सामने और कोर्ट के सामने देने को राजी है, तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है इस पूरे मामले का सह आरोपी शिवम सिंह एक सरकारी गवाह बन जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।